अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नन्ही चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौसम बरसात अपनी खूबसूरती और जायकेदार फलों के साथ ख़त्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते तेज़ी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हेबल था। इस घोंसले में इसके बच्चे रहते थे, मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हेबल को बताए बगैर ही ऐसे उड़ कर गए कि वापस ही ना आए। नन्ही हेबल पहले ही इनकी वजह से उदास रहती थी। फिर जब सर्दियाँ आईं तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दबक गए। अब इस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। बस एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चूंटियाँ रहती थीं। हेबल सारा दिन शाख पर बैठी इन चूंटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चूंटियों का राशन ख़त्म होता तो हेबल से अमरूद मांगने आ जाती। हेबल अमरूद के टुकड़े काट कर नीचे फेंक देती कि इन्हें उठाकर नीचे न ले जाना पड़े, और ये चूंटियाँ आसानी से अमरूद के टुकड़े उठाकर अपने बिल में घुस जाती थीं। हेबल की चंद बड़ी चूंटियों से दोस्ती थी। इसकी दोस्तियों में जिन्नी, किन्नी, मिन्नी शामिल थीं। गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हेबल को कोई परिंदा नज़र न आता था। वो बहुत उदास थी। इसका दिल चाहता था कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी इसे बातें करने के लिए ना मिलता था। इसने सोचा, चलो आज जिन्नी, किन्नी और मिनी से मिलती हूँ, इनसे बात करती हूँ और तबीयत खुश हो जाएगी। हेबल नीचे आई और चूंटियों के बिल के बाहर आकर आवाज़ देने लगी, जिन्नी बाहर आओ, किन्नी मैं हेबल हूँ। कोई बाहर ना आया तो उसने फिर आवाज़ लगाई, मिन्नी देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बिस्तरों में मज़े लेटी गर्मियों की जमा शुदा फल और खुश्क मेवाजात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। वो सब खामोश रहीं, कोई भी इसकी बात सुनने ना आई। कई दिन गुजर के हेबल कमज़ोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसान को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारी के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। हेबल बेचारी का सर्दी और उदासी से ये हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चूंटियों का खाना ख़त्म हो गया तो वो फिर अपने बिस्तर से इन्हें के खाने के लिए ढूंढे, मगर बाहर तूफ़ानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चूंटियों के बिल में भी घुस गया था और इन सब का खाना भी ख़राब हो गया था। चूंटियाँ सर पर पाँव रखकर बाहर भागीं। अब सवाए पेड़ पर चढ़ जाने के इनके पास बचाव की कोई तदबीर ना थी, ना कुछ खाने को था। अब वो जल्द से घोंसले के पास गईं और हेबल को आवाज़ देने लगी, मगर कोई जवाब न आया। जिनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो ऊंधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर इसे सीधा किया, मगर वो तो बेसीधी पड़ी रही क्योंकि हेबल मर चुकी थी। इसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर इन्हें ख्याल आया कि शायद इस दिन हेबल इनके लिए खाने के लिए ये अमरूद के टुकड़े लेके आई थी, मगर इन्होंने गर्म बिस्तर से उठकर हेबल की बात सुनना ही गवारा न किया था। अब वो सब रो रही थी। बाकी सारी चूंटियाँ भी पेड़ पर चढ़ रही थीं क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी जमा हुआ था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सब ने मिलकर हेबल के घोंसले में पनाह ली, मगर अब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि हेबल कितनी अच्छी थी, इन्हें खाना भी देती थी। अब वो मर गई है तो अब इसने इन सब ने हम इनके घर में पनाह ले ली है, इसने हमें पनाह दी थी। मगर जब हेबल उदास थी तो इन्होंने इसकी बात सुनना भी गवारा ना किया। हाय अल्लाह, हमें माफ़ कर देना, हमने अपनी दोस्त को परेशानी में कोई मदद ना की। मगर अब इनके पास रोने के सिवा कोई चारा ना था। बच्चों, सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना ना पड़े। अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों सबको देखें। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।